आज है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनेगा इंदौर। 3 वार्ड में जल्द शुरू होगा विस्तार। स्वच्छता में देश भर में अग्रणी इंदौर अब डिजिटल पहचान में नई मिसाल बनाएगा। नगर निगम ने शहर को देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू किया। सुदामा नगर वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद अब वार्ड 71, 79, 83 में डिजिटल एड्रेस लगाने की तैयारी है। हर घर को एक यूनिक कोड और QR आधारित पता मिलेगा, जिससे लोकेशन और नागरिक सेवाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। 17वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश को मिला विकास और डिजिटलाइजेशन का डबल तोहफा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन और 1700 सेवाओं वाला ई पोर्टल लॉन्च। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश ने अपना 17वां स्थापना दिवस उत्साह और गर्व के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। सरकार ने राजधानी और 5 जिलों को मिलाकर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन की दिशा में काम शुरू किया है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट तय किया गया। वहीं नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 1700 सेवाओं वाला ई सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया गया। भोपाल से उड़ी PM श्री वायु सेवा, सस्ती एयर टैक्सी से जुड़े पर्यटन शहर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट से PM श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की। इस नई एयर टैक्सी सेवा के तहत पहली उड़ान भोपाल से जबलपुर, रीवा और सिंगरौली के लिए रवाना हुई। इस पहल से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि कम किराए में तेज यात्रा उपलब्ध कराना। सीएम ने एयरपोर्ट पर नया टिकट बुकिंग काउंटर भी शुरू किया, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। खजुराहो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 7 नवंबर से दौड़ेगी, पर्यटकों को राहत। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा अब और आसान हो जाएगी। रेलवे ने घोषणा की है कि खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस 7 नवंबर से शुरू होगी। इस रूट के शुरू होने से पर्यटकों, कारोबारियों और स्थानीय यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से वाराणसी तक सीधा रेल संपर्क राज्य की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उसी दिन देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। ओंकारेश्वर में बनेगी नई सेंचुरी। असम से आएंगे जंगली भैंसे और गेंडे। मध्य प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर सेंचुरी बनाने की घोषणा की। यह नई सेंचुरी खंडवा और देवास जिलों में 611 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसमें डूब क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां असम से जंगली भैंसे और गेंडे लाने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस सेंचुरी से प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। नवंबर में 6 बड़े बदलाव। बैंकिंग टूल सिलेंडर और AI सब्सक्रिप्शन में राहत। नवंबर का महीना हम लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आया। बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 तक नॉमिनी जोड़ पाएंगे, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। UPI से टोल टैक्स चुकाना सस्ता हो गया। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 6.5 तक घटे। फास्टैग से जुड़ी नई व्यवस्था भी लागू हुई। टेक्नोलॉजी प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। 4 नवंबर से भारतीय यूजर्स को ChatGPT Go और Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। नवंबर दिसंबर में 11 शुभ मुहूर्त। 400 करोड़ का होगा शादी कारोबार। देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही शादी सीजन की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। नवंबर दिसंबर में सिर्फ 11 शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन अनुमान है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में करीब 5000 विवाह समारोह होंगे। बाजारों में रौनक लौट आई है और शादी उद्योग से जुड़ा करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। ज्वेलरी, कपड़ा, होटल और सजावट व्यवसाय में बम्पर बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। अब प्रदेश में शहनाई का मौसम लौट आया है। विदिशा में बड़ा बदलाव। नगर पालिका जल्द बनेगी नगर निगम। विदिशा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन के बाद प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में 20 आसपास के गांवों को नगर सीमा में शामिल करने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिक सुविधाएं बेहतर बनेंगी।
नीदरलैंड से कार चलाकर पहुंचे पर्यटक 17 देशों की यात्रा के बाद चंदेरी में किया आगमन। नीदरलैंड से आए 12 सदस्यीय विदेशी पर्यटकों के दल ने 17 देशों को पार करते हुए मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर चंदेरी का रुख किया। द स्टोन विलेज विक्रमपुर में ग्रामीणों और बकरी छाप टीम ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। पर्यटक नेपाल होते हुए दिल्ली, खजुराहो, ग्वालियर के रास्ते चंदेरी पहुंचे। ये यात्रा सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत की विविधता को करीब से देखने का अनूठा प्रयास है। इंदौर में 160 फीट ऊंचे फ्लाइंग रेस्टोरेंट की परमिशन कैंसिल, नगर निगम ने रोकी शुरुआत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बनने जा रहे देश के पहले 160 फीट ऊंचे फ्लाइंग रेस्टोरेंट को लेकर बड़ा फैसला हुआ। फिनिक्स से सिटाडेल मॉल के पास झालरिया क्षेत्र में 1 नवंबर से रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना थी, लेकिन नगर निगम ने कंपनी का लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया। निगम ने सुरक्षा और अनुमति संबंधी मानकों के अधूरे दस्तावेजों को कारण बताया। रेस्टोरेंट के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत फिलहाल रोक दी गई। संघ को जनता ने स्वीकार किया, दत्तात्रेय होसबाले का खड़गे पर पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ा पलटवार किया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस कारण होना चाहिए। आरएसएस देश के निर्माण और समाज सेवा में सक्रिय है और जनता ने उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संगठन के कार्य को गलत ठहराना उचित नहीं है। 300 करोड़ का बीआरटीएस ढांचा तोड़ना शुरू, 4 माह में मिटेगा नामो निशान। देश के पहले बीआरटीएस प्रोजेक्ट का ढांचा अब इतिहास बनने जा रहा है। इंदौर में शनिवार से शिवाजी वाटिका से इंदिरा प्रतिमा तक रेलिंग और संरचना तोड़ने का काम शुरू हो गया। करीब 11.5 किलोमीटर लंबे इस बीआरटीएस कॉरिडोर को पूरी तरह से हटाने में लगभग 4 माह लगेंगे और इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम ने तर्क दिया कि इस हिस्से को तोड़कर नए ब्रिज और सड़कों का निर्माण किया जाएगा ताकि यातायात सुचारू और शहर का विकास तेज हो सके। एसआईआर मॉनिटरिंग के लिए एमपी कांग्रेस ने बनाई 8 सदस्यीय कमेटी, वर्मा अध्यक्ष नियुक्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर कार्यक्रम की निगरानी और समन्वय के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि ये समिति एसआईआर कार्यक्रम की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। सभी सदस्यों को जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि समिति की मॉनिटरिंग से प्रशासनिक प्रक्रिया में जवाबदेही और निष्पक्षता आएगी, जिससे जनता के मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही संभव होगी। सीएम बोले, विकसित मध्य प्रदेश 2047 हमारा रोड मैप, ओमकारेश्वर बनेगा 27वां वन्य जीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत विकसित मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पत्र जारी किया। इस पर उन्होंने एमपी सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप और वॉश ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ये पहले डिजिटल सेवाओं और स्वरोजगार को नई ऊंचाई देंगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि ओमकारेश्वर को राज्य का 27वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इंदौर में एयर डाइनिंग रेस्टोरेंट को झटका, नगर निगम ने लाइसेंस आवेदन किया निरस्त। इंदौर के बाईपास स्थित फिनिक्स सिटाडेल मॉल के पास झालरिया में शुरू होने जा रहे एयर डाइन प्रोजेक्ट को नगर निगम ने अनुमति नहीं दी है। कंपनी ने 1 नवंबर से एडवेंचर डाइनिंग रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा और आवश्यक मानकों की कमी के कारण निगम ने लाइसेंस आवेदन निरस्त कर दिया। यह रेस्टोरेंट 160 फीट ऊंचाई पर भोजन का अनुभव देने वाला था। फिलहाल निगम के इस निर्णय से परियोजना पर रोक लगा दी गई और आगे की प्रक्रिया समीक्षा के अधीन है। इंदौर में नवंबर में ठंड कम रहेगी, न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार नवंबर में इंदौर में कड़ाके की सर्दी देखने को नहीं मिलेगी। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण मानसून सिस्टम सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम में हल्की ठंडक तो रहेगी, लेकिन पिछले वर्षों जैसी ठिठुरन नहीं होगी। नागरिकों को हल्के गर्म कपड़ों के साथ सामान्य मौसम का अनुभव मिलेगा। मेडिकल विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा में 142 पद खाली, अधूरा परिणाम जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया, लेकिन ये परिणाम अधूरा है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण आयोग ने कुल पदों के 13% प्राविधिक भाग का परिणाम रोक दिया है। केवल 87% पदों का परिणाम घोषित किया। आयोग के अनुसार कुछ पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए, जिससे 142 पद खाली रह गए। अंतिम परिणाम न्यायालय के निर्णय के बाद जारी किया जाएगा।
एमपी पुलिस भर्ती पर संकट के बाद हाईकोर्ट ने सरकार और एएसपी से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर संकट गहराता दिख रहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की खंडपीठ ने पुलिस भर्ती परीक्षा के ठेका मामले पर राज्य सरकार, कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए, जिससे भर्ती पर अस्थायी रोक की आशंका बन रही है। जबलपुर में वक्फ बोर्ड स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद, प्रशासन ने रद्द कराया आदेश। जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड से संचालित स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी घोषित करने पर विवाद खड़ा हो गया। आदेश वायरल होते ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आदेश रद्द करवाया। मालवीय चौक स्थित अंजुमन स्कूल में करीब 700 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें जुमे की नमाज के चलते उपस्थिति प्रभावित होती थी। ये निर्णय शहर के 4 वक्फ बोर्ड स्कूल पर लागू किया जाना था, लेकिन विरोध के बाद प्रशासन ने इसे तुरंत निरस्त कर स्थिति को सामान्य किया। भावांतर योजना 2025 के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू, किसानों और व्यापारियों को मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश शासन ने भावांतर योजना 2025 के तहत किसानों और व्यापारियों को सुविधा के लिए हेल्पलाइन कॉल सेंटर शुरू किया। ये सेवा योजना के अनुरूप क्रियान्वयन और जानकारी के आदान प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई। 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के अंतर्गत जारी है। हेल्पलाइन के जरिए किसान, व्यापारी संगठन और मंडी समिति के अधिकारी अपने सवालों और शिकायतों का समाधान पा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो। खेती में कमाल कर गया मध्य प्रदेश, टमाटर में नंबर 1, मटर में दूसरा। अब दूध से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले राज्य अब टमाटर उत्पादन में देश में अव्वल और मटर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कोरोना काल में 128 लाख टन गेहूं उत्पादन कर पंजाब को पीछे छोड़ने के बाद प्रदेश अब दुग्ध उत्पादन और पशुपालन पर जोर दे रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पारंपरिक खेती के साथ प्राकृतिक कृषि और डेयरी सेक्टर के माध्यम से किसानों की आमदनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल पर बारिश का साया, नवी मुंबई में मौसम ने बढ़ाई चिंता। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम पहली बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, लेकिन मौसम ने रोमांच पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। नवी मुंबई में मैच के दौरान बारिश की प्रबल संभावना जताई गई। सुबह से बादल छाए रहेंगे, दोपहर के बाद तेज बौछारें पड़ सकती हैं। फैंस दुआ कर रहे हैं कि बारिश बीच में न आए और पूरा मैच हो सके। जबलपुर में हर मतदाता का बनेगा वंश वृक्ष, 4 नवंबर से शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण अभियान। जबलपुर में 4 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हर मतदाता का वंश वृक्ष तैयार किया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर परिवारों से जानकारी लेंगे और एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा। इन आंकड़ों का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। इस अभियान से नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जबकि मृत या शहर छोड़ चुके लोगों के नाम सूची से हटाकर एक सटीक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन क्यों नहीं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तलब वित्त सचिव। पेंशन प्राप्त जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की एसोसिएशन ने जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के बिना भत्ता राशि जारी न करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए वित्त विभाग के सचिव को तलब किया है। याचिका में कहा गया कि साल 2005 के बाद जिला न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। ओबीसी समाज के लिए सीना तान खड़े हुए शिवराज सिंह बोले, जब और जहां बुलाओगे तब आऊंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आदिवासी और ओबीसी समाज से कहा कि आप जब और जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। शिवराज सिंह ने यह आश्वासन सीहोर में आयोजित आदिवासी महापंचायत में दिया। शिवराज सिंह ने मंच से आदिवासी और ओबीसी वर्ग की एकता को सामाजिक शक्ति बताते हुए कहा कि अब किसी गरीब को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। इस महापंचायत में आदिवासी समाज के साथ भारी संख्या में ओबीसी समाज के लोग भी शामिल हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।